नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को मैंने पूर्व में ही बताया था कि आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत ऑफलाइन भी आवेदन करने हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन जो आपने कर रखा है, उसका हार्ड कॉपी भी बीआरसी में आपको जमा कराने हैं। साथ ही ऑफलाइन आवेदन जो क, ख, ग, घ, अंग 5 अलग-अलग प्रपत्र हैं, मैंने बिंदुवार आपको पिछले की वीडियो में बताया है कि कहाँ पे क्या भरने हैं। उसी जो ऑफलाइन आपका आवेदन करने हैं, उसी में क, ख, ग, घ, अंग के प्रपत्र में एक कड़ी है जिसे शिथिल कर दिया गया है। आप सभी को जानकारी प्रदान करने हेतु मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। गुरुजनों, मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि आपको जो आवेदन करने हैं ऑफलाइन, उसमें सबसे पहले आपको तो शपथ पत्र भरने हैं। शपथ पत्र कैसे भरने हैं, क्या-क्या भरने हैं, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको आवेदन पत्र भरने हैं। सक्षमता परीक्षा 2024 का आवेदन पत्र आपको भरने हैं। भाग क, जो अभ्यर्थियों का घोषणा पत्र के रूप में जाना जाएगा। उसमें नाम आपका भरना है, पिता पति का नाम भरना है, जन्म तिथि देना है, पद नाम डालना है, आप पंचायत प्रखंड से हैं, नगर हैं, जिला शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं या फिर पुस्तकालय शिक्षक हैं। शिक्षक कोटि आपको भरना है, आप मूल कोटि से हैं, स्नातक हैं, माध्यमिक हैं, उच्च माध्यमिक हैं, पुस्तकालय हैं, सहायक हैं, भाषा विषय के शिक्षक हैं, ये आपको भरने हैं। विद्यालय का नाम आपको डालना है कि किस विद्यालय में वर्तमान में अभी आप कार्यरत हैं। उसके बाद वह विद्यालय जहाँ पे आप कार्यरत हैं, वह किस प्रखंड में है, ये आपको डालने हैं। नियोजन इकाई का नाम डालना है, जिस नियोजन इकाई से आपका नियोजन हुआ है। सामाजिक कोटि आपका डालना है कि किस सामाजिक कोटि से आप आते हैं और फिर आपका चयन किस कोटि से हुआ है, ये आपको डालने हैं। हो सकता है कि आप सामाजिक कोटि कुछ और हो और आपका चयन कोई और कोटि से हो। जैसे आप हो सकता है सामान्य से हों, छठे फेज में ईडब्ल्यूएस लागू हो गया था, उससे पूर्व तो ईडब्ल्यूएस था नहीं। तो हो सकता है कि आप यूआर से हों और ईडब्ल्यूएस में आपका चयन हो, या फिर आप किसी भी कैटेगरी में हों, आप यूआर हों, ईबीसी हों, ओबीसी एनसीएल हों, एससी हों, एसटी हों और आपका जो चयन है वो पीएच कोटे में हुआ हो, आपका चयन जो है स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हुआ हो, आपका चयन एक सर्विसमैन के कोटे से हुआ हो, तो आपको अलग-अलग दोनों डालने हैं। उसके बाद नियोजन का प्रकृति आपको डालना है कि आपका सीधा भर्ती हुआ है या किसी प्राधिकार या न्यायालय के विशेष आदेशानुसार हुआ है। इसके बारे में आपको भरने हैं और साथ में टिप्पणी भी लिखना है इस पे छोटे वाक्यों में। नियोजन का रोस्टर बिंदु आपको डालने हैं। अब यहीं पे जो नियोजन का रोस्टर बिंदु है, अब इसमें बहुत सारे गुरुजनों को असमंजस था कि आखिर यहाँ पे भरा क्या जाए और बीएसईबी शिक्षा विभाग के द्वारा स्पष्ट निर्देश भी नहीं थे कि नियोजन का रोस्टर बिंदु में भरना क्या है। इसे समझ पाने में काफी मुश्किल हो रहा था। तो इस बिंदु 12 नंबर जो आपका पॉइंट है, सक्षमता परीक्षा 2024 का आवेदन पत्र का भाग क का 12 नंबर बिंदु जो है, वह आपका शिथिल कर दिया गया है। उसे नहीं भरना है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो। उसे कोई आवश्यक नहीं है भरना। बाकी के अन्य बिंदु जो है आपका प्रपत्र क में जो है, वह 19 बिंदु हैं। तो उसमें 13वां बिंदु आपका है नियुक्ति तिथि एवं नियोक्ता का पत्रांक। आपका नियुक्ति किस तिथि को हुआ और उसका पत्रांक होगा। जब भी भर्ती निकलती है कोई भी नियोजन इकाई से तो पत्र जारी होता है। जैसे विज्ञापन आपका बीएसईबी ने जारी किया तो उस विज्ञापन संख्या है। उसी प्रकार से जिस समय आपका नियोजन हुआ था उस समय नियोजन इकाई के द्वारा जो पत्र पत्रांक जारी किए गए थे विज्ञापन के रूप में बहाली हेतु, तो उसका पत्रांक कौन सा था, पत्रांक संख्या और किस तिथि को वो जारी हुआ था, वो दोनों लिखने हैं। क्या पूरी सेवा अवधि सत्यापित है या कोई त्रुटि है, ये आपको लिखना है। क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि सभी नियोजित शिक्षकों का 9 साल पूर्व से ही जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आपका यदि सभी चीज सत्यापित है तो फिर ये आपको लिखना है, या कोई टूट है वो भी आपको दर्शाना है। क्या नियोजन से संबंधित कोई मामला न्यायालय प्राधिकार के समक्ष विचाराधीन है, संक्षिप्त विवरण प्रदान करना है। आपका नियोजन हुआ है, उससे संबंधित कहीं किसी प्राधिकार न्यायालय में यदि कोई मामले दर्ज हैं तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। उससे इतर कोई मामला आपके ऊपर है, कोई घरेलू विवाद को लेकर के, कोई सामाजिक किसी प्रकार के कोई उत्पन्न हुआ हो उसको लेकर के, अन्य विवाद से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपका नियोजन से मतलब है कि नियोजन आपका हुआ है उससे संबंधित, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि चाहे वो नियोजन इकाइयों के द्वारा नियोजित होकर के शिक्षक आए हों या बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षक हों। मानिए पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दर्जन से भर से भी अधिक जो है मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसलिए यदि आपके ऊपर भी कोई मामला है नियोजन से संबंधित तो वो आपको दर्शाने हैं। उसके बाद आपका दिसंबर माह का आपका वेतन मिला है अथवा नहीं, क्योंकि इस पर मुख्य रूप से जो है फोकस है शिक्षा विभाग बीएसईबी का, तो ये आपको दर्शाना है। या फिर दिसंबर माह का नहीं मिला तो अंतिम आपको कब मिला था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गुरुजन हैं जो मेडिकल लीव पर हो सकते हैं लगातार, तो उनको दिसंबर माह का वेतन न मिल पाया हो अधिकारियों के लापरवाही की वजह से। हालांकि देना है लेकिन लापरवाही करते हैं अधिकारी लोग तो वेतन नहीं मिल पाता है, और जब वो पुनः छुट्टी के बाद लौटते हैं तो एक ही बार जो है पूरा वेतन उनको मिलता है। तो उस स्थिति में यदि नहीं मिल पाया हो तो आपको दर्शा देना है। वर्तमान में संचालित विभागीय कार्यवाही, यदि आप पे ऊपर कोई कार्यवाही हुई है या हो रही है तो इसके बारे में भी आपको लिखना है, विभागीय कार्रवाई। क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि लगभग 72 से 75 हजार
नियोजित शिक्षकों को ऊपर शिक्षा विभाग का संदेह है, उन लोग संदेह के घेरे में हैं कि हो सकता है वो फर्जी होंगे, क्योंकि उनका फाइल फोल्डर अभी निगरानी कमेटी, जांच कमेटी तक नहीं पहुंचा है। तो उसमें से पिछले 5-6 महीना के अंदर जब एससीएस के पाठक जब से आए हैं शिक्षा विभाग में, तो 15 से 20 हजार नियोजित शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई हो चुकी है। किसी का 1 दिन का वेतन स्थगित हुआ है, किसी का 1 से अधिक दिन का वेतन स्थगित हुआ है, वही सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो वो आपको लिखना है। उसके बाद 18 नंबर बिंदु अभियुक्ति आपको लिखना है, और 19 नंबर बिंदु जो है वो आपको सभी जो भी शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, आपका अर्हता से संबंधित, पात्रता से संबंधित, आपका आरक्षण से संबंधित, उसके बाद आपका सर्विस बुक, आधार कार्ड, शपथ पत्र जो मैंने आपको बताया उसका मूल प्रति, ये सारे जो है आपका संलग्न करने हैं, और यहाँ जो चेकलिस्ट दिया हुआ है उसमें टिक भी लगाने हैं। आपका जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसका आवेदन संख्या और उसका हार्ड कॉपी भी आपको लगा देने हैं। उसके बाद जो आप जिस नियोजन इकाई से आपका नियोजन हुआ है उसका आपका जो नियुक्ति प्रमाण पत्र वहां से प्राप्त हुए थे उसी समय मूल प्रमाण पत्र का जो है यहाँ फोटोकॉपी आपको लगा देना है, लेकिन शपथ पत्र का मूल प्रति आपको लगाना है, उसका जिराक्स आप अलग से रख लेंगे। जो भी आप कागजात जमा कराते हैं आवेदन के दौरान, वो सारे कागजात जो है आप फोटोकॉपी अवश्य रखें भविष्य के लिए। हो सकता है कहीं कोई समस्या हो आगे चल करके, तो आपके पास साक्ष्य के तौर पर हो कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए थे, आपने आवेदन किया था तो उसमें क्या क्या जो है आवेदन करते समय कौन कौन से डाटा फिल किए थे, कैसे आवेदन किए थे, सारे साक्ष्य आपके पास उपलब्ध हो, इसलिए आपको वो सारी चीज रखना है। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो आपका ऑफलाइन आवेदन कर रहे हैं। उसमें जो क भाग है, भाग क जो अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरे जाने हैं आवेदन पत्र के तौर पर, तो उसका जो बिंदु संख्या 12 है, जो आरक्षण रोस्टर की जो बात कही गई है उसे शिथिल कर दिया गया फिलहाल, उसे नहीं भरना है आपको। बाकी सारे बिंदुओं आपको बिंदुवार जिस प्रकार से बताया गया या जैसे आपको समझ में आता है, जिस प्रकार से आपके प्रधानाध्यापक बताते हैं, उस हिसाब से आपको सब सही सही आपको भर करके प्रधानाध्यापक के हाथों जो है बीआरसी से होते हुए जो है वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पहुंचेगा। वहां पे जो है सारे आपका ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन दोनों जो है वो वेरीफाइड किए जाएंगे। यदि सब चीज सही रहा तो फिर ऑनलाइन आवेदन किया हुआ जो रहेगा वो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जो लॉगिन में पड़ा रहेगा वो आपका वेरीफाइड करके वहां डिजिटल सिग्नेचर होगा उनका, और वो फिर फॉरवर्ड कर देंगे बीएससीबी को। इस प्रकार आपका जो है सफलतापूर्वक आवेदन जमा हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। जय हिंद।